नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर नेशनल अफेयर में। क्या आप जानते हैं कि भारत में अब कुल 44 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों का घर है और विश्व में 6वें स्थान पर पहुंच चुका है। 2025 में मराठा सैन्य परिदृश्य को शामिल करके भारत ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे इन सभी स्थलों की लिस्ट, इनका क्या महत्व है, इतिहास और एक क्विज सेशन भी, जिसमें 20+ MCQ रहेंगे और थोड़ा सा हम लोग रिसेंट अपडेट और करंट अफेयर से संबंधित देखेंगे कि कौन सा 44वां यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुआ है। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ देखते हैं। तो आपको बता दें कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2025 से संबंधित ये ट्रेंडिंग करंट अफेयर 2025 का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है, अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें कि 2025 में 47वां विश्व धरोहर समिति सत्र में भारत ने मराठा सैन्य परिदृश्य यानी लैंडस्केप को अपने 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। भारत ने यह मान्यता भारत के विविधता, संस्कृति और सत्यपथ या फिर विरासत, विशेष रूप से छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल में निर्मित रणनीति पहाड़ियाँ किलों को सम्मान करती है। यह जो लैंडस्केप है उस प्रतिष्ठित सूची में शामिल हो गए हैं जिनमें अजंता की गुफाएं, ताजमहल और कोणार्क का सूर्य मंदिर जैसे प्राचीन स्थल शामिल हैं। इससे पहले 2024 में अहोम राजवंश के असम के मोइदम 43वें स्थल बने थे। तो अब भारत में कुल 44 विश्व धरोहर स्थलों हो गए हैं। चलिए, और इसी के साथ भारत 6वें स्तर पर पहुंच गया है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है। थोड़ा सा यहाँ रिसेंट अपडेट क्या आया है न्यूज़, उसको देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, एज ऑफ जुलाई 2025 ये रिसेंट की घटना है कि जो मराठा सैन्य का जो किले था उसको यहाँ इंडिया का 44वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। तो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को शामिल किया गया यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ये जुलाई 2025 में ऐसा किया गया जब इसका मीटिंग यानी 47 सेशन हो रहा था वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का। तो इसी के दौरान मराठा सैन्य जो परिदृश्य या लैंडस्केप था उसको शामिल किया गया भारत का 44वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसी प्रकार से आपको बता दें कि जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है ये टोटल 12 मिल के बनती है, 12 किलो से या लैंडस्केप से। इसमें से 11 फोर्ट जो है सो महाराष्ट्र में है और एक जो है सो तमिलनाडु में है। इस फोर्ट का नाम भी दिया गया है गिंगर या गिंगी फोर्ट, तो इसको आप जरूर याद रखें। इसी प्रकार से यूनेस्को का अगर हम लोग फुल फॉर्म देखेंगे तो यूनेस्को का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। यूनेस्को की स्थापना 1945 ईस्वी में किया गया था। इसका उद्देश्य था कि विश्व भर में की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की सुरक्षा करना। 1972 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट कन्वेंशन बना, तो इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी था। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट दिया गया है मोइदम। मोइदम जो है अहोम डायनेस्टी जो कि असम में थे, 2024 में इसको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया और ये भारत का 43वां 43 साइट बना। इसी प्रकार से तीसरा में दिया गया है कि जो हॉयसल मंदिर था कर्नाटका में, इसको 2023 में इंस्क्राइब किया गया। ये 42nd बना था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। इसी प्रकार से शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल में है, इसे 2023 में शामिल किया गया था। फिर धोलावीरा जो कि हड़प्पा सिटी है गुजरात में, 2021 में इसको शामिल किया गया। फिर यहाँ पे हम लोग का और दिया गया है काकतीय रुद्रेश्वर यानी रमप्पा टेम्पल जो कि तेलंगाना राज्य में है, इसको 2021 में शामिल किया गया था। इंडिया नाउ हैज़ द 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इंडिया के पास अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 44, टोटल कुल जो स्थल है वो 44 है। इसमें से जो 35 है ये कल्चरल है, 7 जो है से नेचुरल है और एक मिक्स्ड है। इंडिया रैंक जो है से 6th स्थान पूरा वर्ल्ड में, वैश्विक पूरे ग्लोबली जो है 6th पोजीशन पे है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट के मामले में। चलिए इस पे संबंधित हम लोग MCQ देखते हैं। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया से संबंधित MCQ क्वेश्चन आंसर रखे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसके अंतर्गत। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है कि जुलाई 2025 तक भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या कितनी है। एज ऑफ जुलाई 2025 व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। तो फर्स्ट का आंसर डी हो जाएगा 44। भारत में आप यूनेस्को की कुल धरोहर स्थलें 44 हो गई है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि जुलाई 2025 में भारत के 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में किस स्थल को अंकित किया गया। विच साइट वाज इंस्क्राइब्ड एज ए इंडिया 44th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन जुलाई 2025।
तो 2 का राइट आंसर सी हो जाएगा, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, यानी कि मराठा सैन्य परिदृश्य। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया कि हाल ही में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया मराठा सैन्य परिदृश्य यानी मराठा मिलिट्री लैंडस्केप में मुख्य रूप से किस राज्य या राज्यों के किले शामिल हैं? तो टोटल 12 है, उसमें से 11 जो है सो वो महाराष्ट्र में और एक जो है सो तमिलनाडु में है। ये फैले हुए हैं उसके किले इसी प्रकार से, यानी फोर्ट। तो थर्ड का हमारा आंसर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। तो आप याद रखें, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु में फैला हुआ है जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है वो। इसी को शामिल किया गया है भारत का 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि हाल ही में अंकित मराठा सैन्य परिदृश्य का हिस्सा तमिलनाडु में कौन सा किला है? विच फोर्ट फ्रॉम तमिलनाडु इज पार्ट ऑफ द रिसेंट इंस्क्राइब्ड मराठा मिलिट्री लैंडस्केप? ये वाला गलत हो जाएगा, ये नहीं है। तो यहाँ पर 4 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, यानी कि गिंगी फोर्ट। इसके आप याद रखें, इसको अच्छे से प्रोनाउंसिएट भी कर ले। तो इस प्रकार से बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जिसे 2024 में अंकित किया गया था किस राज्य में है? इंडिया 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंस्क्राइब्ड इन 2024 फॉर लोकेटेड इन विच स्टेट? यानी भारत का 43वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा था? तो यहाँ पे 5 का राइट आंसर हो जाएगा सी, असम का था मोइदम, जो कि 2024 में इसको शामिल किया गया। ये असम राज्य में है, नाम है मोइदम। मोइदम जो है से अहोम डायनेस्टी का सिस्टम का एक फुरियल सिस्टम था, लोगों को वहाँ पे दफनाया जलाया जाता था। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 है कि होयसल के पवित्र मंदिर समूह को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया था? द स्क्वायर्ड इजेंबल ऑफ द हॉयसल वेयर इंस्क्राइब्ड एज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन विच ईयर? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 2023 ईस्वी में। ये सब क्वेश्चन जो है रिसेंट अपडेट से रिलेटेड है, आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से संबंधित जो है उस पर एक ओवरव्यू देगा और इम्पोर्टेंट है, आप अपडेट से जुड़ रहेंगे करंट अफेयर से। तो शांति निकेतन एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपको बता दें, शांति निकेतन को हाल ही के वर्षों में शामिल किया गया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि शांति निकेतन जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में शामिल है, लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये भारत के किस राज्य में है? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ये वेस्ट बंगाल में है। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। आंसर बी हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 है कि धोलावीरा 2021 में अंकित एक हड़प्पा शहर किस राज्य में है? धोलावीरा एक हड़प्पन सिटी है जो इंस्क्राइब किया गया था 2021 में, सिचुएटेड इन विच स्टेट? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा सी, गुजरात। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि काकतीय रुद्रेश्वर रमप्पा मंदिर जिसे 2021 में अंकित किया गया था किस राज्य में स्थित है? द काकतीय रुद्रेश्वर रमप्पा टेम्पल इंस्क्राइब इन 2021 इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो 9 का आंसर हो जाएगा सी, तेलंगाना राज्य में है रमप्पा टेम्पल, जिसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 है 1983 में 1983 में भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के रूप में अंकित पहले 4 स्थलों में से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अमॉन्ग द फर्स्ट 4 साइट इंस्क्राइब्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया इन 1983? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर डी हो जाएगा, सन टेम्पल कोणार्क नहीं था, जबकि भारत का पहला में शामिल यूनेस्को विश्व धरोहर के स्थल में अजंता की गुफाएं, एलोरा केव, इसे ताजमहल। लेकिन सन टेम्पल कोणार्क जो कि उड़ीसा में है, इसको पहली बार में नहीं शामिल किया गया था। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। इसे 1984 में शामिल किया गया, बाकी को 1983 में शामिल किया गया। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि महान जीवन चोल मंदिर किस देवता को समर्पित मंदिरों का एक समूह है? द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल आर एज अ ग्रुप ऑफ टेम्पल डेडिकेटेड टू विच डिटी या सिटी? तो 11 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, शिवा। ये शिव भगवान से संबंधित है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर दिया गया है 12, कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बौद्ध, हिंदू, जैन स्मारकों को शामिल करते हुए अपनी शैल उत्कीर्ण गुफा वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है? विच यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज फेमस फॉर इट्स रॉक कट कैप आर्किटेक्चर इनकम्पाइजिंग बुद्धिस्ट, हिंदू एंड जैन मॉन्यूमेंट? तो आपको बता दें कि 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा, एलोरा केव। नेक्स्ट देखेंगे, आंसर सी हो जाएगा
एलोरा की गुफाएं। हम्पी में स्मारकों का समूह किस राज्य में स्थित है? तो हम्पी की गुफाएं, द ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट एट हम्पी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कर्नाटक। ये कर्नाटक राज्य में है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर का अंतिम गढ़ होने के लिए जाना जाता है? तो 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा, सुंदरबन नेशनल पार्क। विच नेशनल पार्क इन इंडिया इज नॉन फॉर द बीइंग लास्ट रिफ्यूज ऑफ द एशियाटिक लाइन? तो सुंदरबन। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, जो कि गुजरात राज्य में है। ये एशियाई शेरों के लिए अंतिम गढ़ होने के लिए जाना जाता है। आंसर राइट हो जाएगा सी, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया कि भारत में कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल एक सींग वाले गैंडे की आबादी के लिए प्रसिद्ध है? विच यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया इज फेमस फॉर इट्स पॉपुलेशन ऑफ वन हॉर्न राइनोस? तो 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, कांजीरंगा नेशनल पार्क। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, तो 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है, काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम राज्य में है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि जयपुर शहर को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया? जयपुर शहर को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, लेकिन किस साल में? यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, द सिटी ऑफ जयपुर वॉज इंस्क्राइब्ड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन विच ईयर? तो आपको बता दें कि 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 2019 में किया गया था। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, 2019। राजस्थान के पहाड़ी किले कितने किलों का समूह है? हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान और अ ग्रुप ऑफ हाउ मेनी फोर्ट्स? तो 16 का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, 6 पहाड़ी किलों का एक समूह है। क्वेश्चन दिया गया है 17। भारत में कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का एक मिश्रित स्थल, सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों है? विच यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया इज अ मिक्स साइट बोथ कल्चरल एंड नेचुरल? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम राज्य में है। इसको भी आप याद रखेंगे। कुतुब मीनार और उसके स्मारक किस शहर में स्थित है? कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट आर लोकेटेड इन विच सिटी? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा बी, ये दिल्ली में है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। गोवा के चर्च और कॉन्वेंट किस स्थापत्य शैली के प्रभाव के लिए जाने जाते हैं और वे एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? द चर्च एंड कॉन्वेंट ऑफ गोवा आर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नॉन फॉर देयर इन्फ्लुएंस ऑफ विच आर्किटेक्चरल स्टाइल? तो 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ये पुर्तगीज, यानी कि यहाँ पुर्तगाली जो थे यहाँ पे राज करते थे, तो इसीलिए पुर्तगीज स्मारक या स्थापत्य शैली के नाम से जाना जाता है। बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर किस कारण से महत्वपूर्ण है? द महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया इज सिग्निफिकेंट फॉर बीइंग द प्लेस वेयर? 20 का राइट आंसर भी हो जाएगा, लॉर्ड बुद्धा अटेंड एलाइटमेंट, यानी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, इसलिए महाबोधि जाना जाता है, जो कि बोध गया में है। तो राइट आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया गया 21। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक प्राकृतिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया? तो ऐसा कौन सा जो नेचुरल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया में? तो 21 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ये दिया गया है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट जो है सो एक प्राकृतिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। वेस्टर्न घाट दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है। इसी प्रकार से दिया गया है कि लाल किला परिसर किस मुगल सम्राट द्वारा बनाया गया था? द रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स वॉज बिल्ड बाय विच मुगल एम्परर? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा सी, शाहजहाँ के द्वारा लाल किला परिसर बनवाया गया था। तो इस तरह से टॉप हमारा 22 प्रश्न था। ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, यानी क्वेश्चन फॉर यू। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि इसका राइट आंसर क्या हो गया, कि भारत का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा था। यहाँ ऑप्शन दिया गया है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। इसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट दिया गया है कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, इसको भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और क्वेश्चन दिया गया है लास्ट क्वेश्चन थर्ड, कि जुलाई 2025 में अंकित भारत का सबसे नया यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल किलों का एक संग्रह है जो मराठा सैन्य वास्तुकला को दर्शाता है। इस स्थल का नाम क्या है, यहाँ भी दिया गया, आप इसको कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप दिस क्वेश्चन आर हेल्पफुल फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। गुड लक, आप एग्जाम के लिए तैयारी करते रहें, मेहनत करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
तो दोस्तों यही थी भारत की सभी 44 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की पूरी जानकारी। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं कि आपने कितने क्विज सही किए और अटेम्प्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।